फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारी फीमेल लीड नशे की हालत में मेन लीड के साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। उसके बाद वो 4 बच्चों को जन्म देती है और उनको पालने के लिए फिश बेचने का काम करती है। तभी अचानक एक दिन हमारा मेन लीड उनको ढूंढ लेता है और अपने पैसों और सीईओ के रुतबे से लॉयर हायर करता है और हमारी फीमेल लीड से उसके बच्चों की कस्टडी छीनना चाहता है। बट वो गरीब माँ बेबस हो जाती है। बट उसके बच्चे बहुत ही जीनियस होते हैं। वो उसकी कंपनी को हैक कर लेते हैं और उसके शेयर प्राइस भी गिरा देते हैं। बट हमारा मेन लीड हार नहीं मानता। वो अपने पैसों के दम पर क्या इन बच्चों की कस्टडी ले पाएगा और एक माँ को उसके बच्चों से दूर कर देगा। जाने के लिए स्टोरी को लास्ट तक देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की शुरुआत होती हमारे मेन लीड मिस्टर फू से, जो कंपनी की मीटिंग में किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और बताता है, बॉस आपका सालों से खोया हुआ बेटा मिल गया है। यह सुनते ही मिस्टर फू तुरंत सभी को ऑर्डर देता है, सब मेरे साथ चलो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर फू अपने बॉडीगार्ड के साथ फिश मार्केट पहुंच जाता है। फिर वह दूर खड़े होकर अपने बेटे को देखता है जो मछली बेच रहा था। वह सोच रहा था, ये लड़का कितनी छोटी उम्र में मेहनत कर रहा है, जरूर इसकी माँ भी मछली ही बेचती होगी। मिस्टर फू कियाओ के पास जाता है और उसे बताने वाला ही होता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। उससे पहले ही कियाओ बोल पड़ता है, आखिरकार आपने मुझे ढूंढ ही लिया। यह सुनकर मिस्टर फू शॉक्ड हो जाता है, तुम्हें यह सब कैसे पता? मैं यहाँ पर तुम्हें ही ढूंढते हुए आया हूँ और मैं तुम्हारा डैड हूँ। वाह, तुम तो सचमुच मेरे बेटे होने के काबिल हो। कियाओ तुरंत बोल पड़ता है, आपको मेरे डैड बनने की कोई जरूरत नहीं। मैं शुरू से सिर्फ अपनी मम्मी को ही जानता हूँ और सिर्फ उनका ही बेटा हूँ और किसी का नहीं। मिस्टर फू हंसते हुए कहता है, चलो सही है, तुम्हें आखिरकार पता तो है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दुनिया के सारे ऐसो आराम दूंगा और फिर तुम्हें यह छोटे मोटे काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कियाओ बोलता है, मैं तो मम्मी की मदद के लिए ये सब करता हूँ। ये मुझे बिल्कुल भी छोटा मोटा काम नहीं लगता। अगर मेरी मम्मी खुश रहे तो मैं जिंदगी भर उनके लिए मछली बेच सकता हूँ। मिस्टर फू उससे और ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हें सारे गुण हैं। तुम मेरी कंपनी के सीईओ बनने लायक बिल्कुल फिट हो। मैं तुम्हारा टैलेंट ऐसे बेस्ट नहीं जाने दूंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। और वो असिस्टेंट से कहता है, इसे कार में बैठा लो। लेकिन कियाओ चाकू निकालकर सबको डरा देता है और कहता है, मिस्टर फू, अपना यह सीईओ वाला रुतबा और पैसों का घमंड किसी और को दिखाना। मैं यह सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर तुम मुझे जबरदस्ती उठाकर ले भी गए तो कभी भी तुम मेरा दिल नहीं जीत पाओगे। मिस्टर फू कहता है, क्या तुम सच में ऐसो आराम से भरी जिंदगी को छोड़कर इस गरीबी में जीना चाहते हो? कियाओ कहता है, जहाँ मेरी मम्मी रहेगी वही मेरा घर है। मिस्टर फू खाली हाथ अपने गार्ड के साथ लौटने लगता है। तभी कियाओ चिल्लाकर कहता है, एक आखिरी बात सुन लो, अगर आपने मुझे या मेरी मम्मी को तंग करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। मिस्टर फू पूछता है, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? कियाओ बोलता है, नहीं, चेतावनी दे रहा हूँ। मिस्टर फू हंस पड़ता है, आज तक किसी ने मुझे ऐसे धमकाने की कोशिश नहीं की और कोइंसिडेंट तो देखो, जिसने मुझे पहली बार धमकाया वो मेरा ही बेटा है। वो हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर फू को, जो कार में बैठकर जा रहा होता है। तभी हमारी फीमेल लीड सीसी डिलीवरी करके लौटती है। वो शॉप पर जाकर कियाओ को थैंक्स बोलती है, भगवान ने मुझे कितना अच्छा बेटा दिया है जो मेरी इतनी मदद करता है। फिर वो कियाओ से पूछती है, मैंने यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कारें देखी थी, क्या यहाँ पे कोई आया था? कियाओ बड़ा मासूम चेहरा बनाकर कहता है, मम्मी, मैं तो फिश बेचने में बिजी था, मैंने ध्यान नहीं दिया। वैसे तो लोग यहाँ पे फिश खरीदने ही आते हैं। सीसी कहती है, सही कहा, लेकिन वो कारें बहुत लग्जरी थी, जैसे कोई किसी कंपनी का सीईओ खुद फिश खरीदने आया हो। कियाओ बोलता है, मम्मी आप टीवी नहीं देखती? ये सीईओ लोग अजीब और गरीब काम करते ही रहते हैं, क्या पता कोई सीईओ ही फिश खरीदने आया हो। तो सीसी उसके बात से सहमत हो जाती है, हाँ, इनका दिमाग हम आम लोगों से बिल्कुल अलग होता है। इधर मिस्टर फू कार में बैठा असिस्टेंट से कह रहा होता है, मैंने इतनी मुश्किल से अपने बेटे को ढूंढा है, मैं ऐसे अपने हाथ से उसे नहीं जाने दे सकता हूँ। असिस्टेंट कहता है, बॉस, उसे आप जबरदस्ती उठा लीजिए। मिस्टर फू कहता है, तुम क्या चाहते हो वो बड़ा होकर मुझे टपका दे? देखा नहीं वो कितना डेंजरस है, मुझे किसी भी तरह उसे घर आने के लिए मनाना ही पड़ेगा। असिस्टेंट कहता है, वो लड़का तो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं लगता। मिस्टर फू सोचता है, वो लड़की कितनी चालाक है जिसने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का दिया। अब मैं उससे मिलूंगा, चाहे जो हो जाए, डील कर लूंगा। कियाओ मेरा बेटा है, मेरा इकलौता खून, कैसे छोड़ दूं? फिर सीसी कियाओ को लेकर घर आती है। पता चलता है कियाओ इकलौता नहीं, उसके 2 छोटे भाई और एक प्यारी सी बहन भी है। दोनों भाई मिलकर डिनर तैयार कर चुके होते हैं। वो सीसी से कहते हैं, मम्मी टेस्ट करो, हमने नई डिश बनाई है। कियाओ से पूछते हैं, भैया कैसी लगी? हम दोनों में से किसकी डिश बेहतर बनी? वो बोलने लगती है कि तुम दोनों की। तो वो दोनों
कहते हैं कि तुम हमेशा यही बोलती रहती हो। फिर कियाओ बताता है कि जियान, तुमने आज थोड़ी ज्यादा टेस्टी डिश बनाई है। तो वैन हार जाता है और अपसेट होकर पूछता है कि आखिर तुम मुझसे हमेशा बेहतर डिश क्यों बना लेते हो। जियान हंसते हुए कहता है कि क्योंकि मैं तुमसे 1 मिनट पहले पैदा हुआ हूँ। सीसी बीच में आकर कहती है कि चलो अब तुम लोग इस बात पर झगड़ना बंद करो। फिर वो इन चारों को एक स्टोरी सुनाने लगती है और कहती है कि चलो अब मैं और लिन नहाने जा रहे हैं, तब तक तुम सब सोने की तैयारी कर लो। फिर कियाओ अपने दोनों भाइयों जियान और वैन को बताता है कि आज डैडी मुझसे मिलने आए थे। ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं कि वाह, डैडी ने हमें ढूंढ ही लिया, अब तो वो जरूर मम्मी को लेने के लिए आएंगे ना। कियाओ कहता है कि बिल्कुल नहीं, उन्होंने तो मम्मी का नाम तक नहीं लिया, वो सिर्फ मुझे पकड़कर ले जाना चाहते थे। ये सुनकर तीनों भाइयों को बहुत गुस्सा आ जाता है कि डैडी कितने बुरे हैं। जियान गुस्से में कहता है कि मुझे डैडी पर इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं अभी उनकी कंपनी को बैंक करप्ट करवा देता हूँ। कियाओ कहता है कि तुम दोनों रुको, ये सब मुझ पे छोड़ दो। वैसे भी आज मैंने डैडी को अच्छे से समझा दिया है और अगर वो मेरी वार्निंग के बाद भी हमारे पीछे पड़े तो मैं उन्हें ठीक सबक सिखाऊंगा। हाँ, तब तक के लिए तुम दोनों इस बात को मम्मी और लिन को मत बताना, वरना वो अपसेट हो जाएंगी। जियान और वैन कहते हैं कि ठीक है, हम समझ गए। सीसी यहाँ फिश बेच रहे होते हैं। तभी कांति आंटी ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो चिल्लाती है कि आखिर सब लोग तुम्हारी फिश ही क्यों खरीदते हैं। हाँ, क्योंकि तुम दोनों मर्दों को सेड्यूस करती हो, इसलिए इस वजह से तुम्हारे स्टॉल पर सारे मर्द आते हैं, फिश खरीदते हैं और मेरा बिजनेस बर्बाद हो रहा है। सीसी शांत होकर कहती है कि आंटी आप गलत बात कर रही हैं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। लेकिन ये आंटी मानने को तैयार ही नहीं, चिल्ला चिल्ला कर सीसी की बेइज्जती करने लगती है कि ये कैसे मर्दों को लुभाकर बिजनेस चला रही है। तभी इस इलाके का बड़ा बॉस आ जाता है। आंटी उसे बताने लगती है कि आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, ये लड़की लोगों को सेड्यूस करके बिजनेस कर रही है और हम सबका नुकसान कर रही है, आपको हमें इंसाफ दिलाना ही होगा। फिर बॉस अपने आदमी से कहता है कि इस आंटी का स्टॉल तोड़ दो। आंटी घबरा जाती है और पूछती है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं। बॉस उसे दिखाता है कि कैसे उसके कांटे में गड़बड़ी करके रखी है और लोगों को ठग कर पैसे कमा रही है। फिर बॉस आंटी को वहाँ से निकाल देता है और सबको समझा देता है कि अगर कोई किसी को बुली करेगा या ऐसा गलत काम करेगा तो वो बच नहीं पाएगा। सीसी बॉस को थैंक यू कहती है कि आपकी वजह से मुझे इंसाफ मिल गया। बॉस कहता है कि आपको मुझसे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं, उल्टा मुझे आपसे सॉरी बोलनी चाहिए कि मैंने ऐसी आंटी को यहाँ काम करने दिया जो आपको तंग कर रही थी। सीसी बॉस को थैंक्स करने के लिए कुछ फिश देने लगती है। वो मना करता है कि मैं फ्री में कैसे ले सकता हूँ। तभी सीसी को डिलीवरी का कॉल आ जाता है। वो कहती है कि अब ले लो, मुझे जाना भी है। सीसी के जाने के बाद बॉस कियाओ को अपना बॉस कहकर बोलता है कि मैंने आपकी मॉम से फिश नहीं ली, उन्होंने दे दी, आप इसे वापस ले लो। कियाओ कहता है कि मम्मी ने दे दिया है तो रखो। बॉस कहता है कि बॉस आपका बहुत शुक्रिया, मैं इस फिश का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा और आपके काम में डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ऐसा कहकर वो चला जाता है। फिर अपने चेले से कहता है कि तुम इस फिश को अच्छे से खाना खिलाओ और इसे बड़ा करो, आखिर ये मेरी बॉस की फिश है, मैं इसे खाऊंगा थोड़े ही, बल्कि पालकर बड़ा करूंगा। दूसरी तरफ सीसी जिसे फिश देने गई वो कोई और नहीं मिस्टर फू का असिस्टेंट होता है। वो पैसे देते हुए ज्यादा देता है। सीसी कहती है कि ये तो बहुत सारे पैसे हैं। असिस्टेंट बताता है कि ये एक्स्ट्रा पैसे आपके टाइम लेने के लिए है, क्योंकि मेरे बॉस मिस्टर फू आपसे बात करना चाहते हैं। मिस्टर फू आता है तो सीसी पूछती है कि मिस्टर फू आपको मुझसे क्या बात करनी है। मिस्टर फू कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचान नहीं लिया, तुम्हें तो मुझे पहचान जाना चाहिए था। सीसी को गुस्सा आता है कि आखिर आप कौन है जो मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं। वो कहती है कि मैंने आपको पहचाना नहीं तो अपना पैसा वापस ले लो, मुझे नहीं लगता हमारे बीच बात करने को कुछ है। मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि लगता है फिश बेचते बेचते तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। सीसी को ये सुनकर और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि आखिर आपको नहीं लगता कि इसमें आपकी भी गलती हो सकती है, आप खुद सोचो, मेरे पास जो भी फिश आती है मैं उन्हें एकदम पहचान लेती हूँ, लेकिन आपको मैं क्यों नहीं पहचान पा रही। मिस्टर फू कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे एक फिश से ही कंपेयर कर रही हो। सीसी यहाँ से जाने लगती है, लेकिन मिस्टर फू जल्दी से उसे पकड़कर सोफे पे बिठा देता है। सीसी गुस्से में कहती है कि तुम पागल हो क्या, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं, फिर तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो, मैं अभी पुलिस को कॉल कर दूंगी। मिस्टर फू झट से उसे किस कर लेता है और सीसी को याद आ जाता है कि यही वो आदमी है जिसके साथ उसका वो वन नाइट स्टैंड हुआ था। मिस्टर फू पूछता है कि अब तो तुमने मुझे पहचान लिया ना। सीसी कहती है कि क्या तुम वही हो जो 6 साल पहले वाले थे। मिस्टर फू हंसते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे अभी तक पहचान
पहचान नहीं पाती तो मैं 6 साल पहले वाली वो सारी चीजें दोबारा करके तुम्हें याद दिला देता। सीसी उससे दूर धकेलते हुए कहती है कि अब मैंने आपको पहचान लिया। फिर वो सोचने लगती है कि ये आदमी तो बहुत डोमिनेटिंग और बॉसी टाइप का है, इसलिए मैं इसे अपने बच्चों के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, वरना ये उन्हें मुझसे छीन लेगा। वो जल्दी से वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर फू कहता है कि क्या अब हम थोड़ी बात कर सकते हैं? सीसी कहती है कि हमारे बीच बात करने को कुछ है ही नहीं। वैसे भी जो भी हुआ था वो बस एक एक्सीडेंट था, इसलिए अब तुम्हें पास्ट को भूल जाना चाहिए। मैं मानती हूँ कि उस रात मैं तुम्हारे रूम में आ गई थी, लेकिन मैंने तो उसके पैसे दे दिए थे ना। मिस्टर फू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ $200 देकर तुम मुझे खरीद सकती हो? सीसी पुरानी बातें याद करने लगती है। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सीसी को किसी ने ड्रग्स दे दिए थे। वो गलती से मिस्टर फू के रूम में घुस जाती है और उसके साथ रात बिता लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठते ही उसके लिए पैसे रखकर चली जाती है, सोचते हुए कि इस आदमी से कभी दोबारा नहीं मिलूंगी। मिस्टर फू की जब नींद खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की उसे मेल मॉडल समझकर चली गई। सीसी अब उसे कहती है कि तुम्हें $200 कम लग रहे हैं ना, ठीक है तुम और ले लो। फिर उसके पास जितने पैसे होते हैं वो सब मिस्टर फू पर फेंक कर जाने लगती है। मिस्टर फू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इन कुछ पैसों से तुम मेरे बेटे को खरीद लोगी? सीसी चौंक जाती है और कहती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो? कौन सा बेटा? मिस्टर फू कहता है कि कियाओ की मम्मी की एक्टिंग तो कमाल की है। सीसी शॉक हो जाती है कि इसे कियाओ के बारे में पता चल गया। वो तुरंत कहती है कि वो सिर्फ मेरा बेटा है और उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। मिस्टर फू कहता है कि अच्छा, तुम डर रही हो कि मैं कियाओ को तुमसे छीन लूंगा। तुम ऐसा क्यों नहीं सोचती कि मैं तुमसे शादी करके तुम्हें और कियाओ को अपने घर ले आऊं? सीसी कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारी फैमिली कितनी अमीर है और मैं तो बस एक फिश बेचने वाली हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मिस्टर फू कहता है कि तुम अपना प्राइस बता दो, कितने पैसे लेकर मेरे बेटे को मुझे दे दोगी? सीसी साफ कह देती है कि मैंने बोला ना कि वो मेरा बेटा है, मैं उसे पालने की पूरी ताकत रखती हूँ, तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। ऐसा कहकर वो जाने लगती है। तभी मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हें 100 मिलियन देने को तैयार हूँ। सीसी पीछे मुड़ती है। मिस्टर फू खुश हो जाता है कि अच्छा हुआ, तुम्हें अक्ल आ गई। $100 मिलियन तुम जिंदगी भर नहीं कमा सकती। चलो अब इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। ऐसा कहकर वो कॉन्ट्रैक्ट थमा देता है। सीसी कहती है कि मिस्टर फू, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि 6 साल पहले तुमने मुझे कुछ फील ही नहीं करवाया। फिर ऐसा बोलकर वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देती है और कहती है कि अब ये 100 मिलियन तुम खुद पर खर्च करो, अपना मेंटल हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवा लो। ये सब कहकर सीसी वहाँ से चली जाती है। सीसी घर आने के बाद मिस्टर फू की बातें याद करके अपसेट हो जाती है। वो कियाओ से कहती है कि मैंने फिश बेचने के काम से तुम सबको कितना संभाला है। कियाओ कहता है कि मम्मी, मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा बोले। आपने फिश बेचकर ही पैसे कमाए और हमें इतने प्यार से पाला है, इसलिए अपने बारे में बुरा मत बोलो। आप दुनिया की बेस्ट मम्मी हो। सीसी रोने लगती है और कियाओ को थैंक यू कहते हुए उसे गले लगा लेती है। कियाओ सोचता है कि आखिर मम्मी इतनी उदास क्यों लग रही है। फिर वो सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और पता चल जाता है कि मिस्टर फू ने मम्मी को परेशान किया है। वो मन ही मन ठान लेता है कि मेरी धमकी के बाद भी उन्होंने ये सब किया, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। कियाओ तुरंत एक कॉल करता है और ऑर्डर दे देता है कि कोई भी मिस्टर फू की फैमिली को फिश नहीं बेचेगा। वो सोचता है कि डैडी ने मम्मी को तंग किया ना, इसलिए अब वो कभी फिश नहीं खा पाएंगे। अब हम मिस्टर फू को देखते हैं जो अपने ऑफिस में सीसी के बारे में ही सोच रहा होता है। वो मन ही मन बड़बड़ा रहा है कि वो लड़की कितनी स्वार्थी और झूठी है। वो तो चाहती है कि मेरा बेटा पूरी जिंदगी उसके साथ फिश बेचने का काम करता रहे। तभी मिस्टर फू की मॉम का कॉल आता है और वो चिल्लाने लगती है कि मैंने जो तुम्हारे लिए ब्लाइंडेड सेट की थी, तुम उसके लिए क्यों नहीं गए? मिस्टर फू कहता है कि मॉम, मैं बिजी था। लेकिन मॉम और गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि अगर तुम बस काम करते रहोगे तो मुझे बहू कैसे मिलेगी? मुझे पोते का मुंह तो देखना ही है ना। इतने में मिस्टर फू का असिस्टेंट बताता है कि बॉस लॉयर आ गया है। मिस्टर फू जल्दी से मॉम का कॉल काट देता है। दूसरी तरफ मिस्टर फू की मॉम गुस्से में पार्क चली जाती है घूमने। वहाँ जियान, वैन और लिन साथ मिलकर मस्ती कर रहे होते हैं। मिस्टर फू की मॉम उन्हें देखकर सोचती है कि वाह, ये बच्चे कितने क्यूट हैं, पता नहीं किसके होंगे, काश मेरे भी ऐसे पोते हो। तभी अचानक मिस्टर फू की मॉम को सीने में दर्द होता है और वो बीमार पड़ जाती है। ये तीनों बच्चे उसे देख लेते हैं और फटाफट मदद के लिए दौड़ते हैं। एम्बुलेंस कॉल करते हैं और सीसी को भी फोन करके हॉस्पिटल बुला लेते हैं। सीसी जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती है, मिस्टर फू की मॉम इन तीनों बच्चों से बहुत खुश हो जाती है। वो सीसी से पूछती है कि क्या ये तुम्हारे बच्चे हैं? इन्होंने मेरी जान बचाई है, मैं तुम सबका थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तीनों बच्चे कहते हैं कि ग्रैंडमा, आपको हमें थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं, हमारी मम्मी ने हमें सिखाया है कि सबकी मदद करनी चाहिए। ग्रैंडमा सीसी की तारीफ करती है कि तुम्हारे पास तो 3 इतने क्यूट और स्मार्ट बच्चे हैं, तुम कितनी लकी हो।
लिन बोल पड़ती है कि ग्रैंडमा, हमारी मम्मी के पास सिर्फ हम 3 नहीं बल्कि 4 बच्चे हैं। ग्रैंडमा और ज्यादा खुश हो जाती है कि अरे वाह, तुम 4 भाई बहन हो। फिर वो सीसी से पूछती है कि इन बच्चों के डैडी कहाँ हैं। सीसी बताती है कि बच्चों का डैडी इस दुनिया में नहीं रहा। दूसरी तरफ मिस्टर फू 4 लॉयर्स से बात कर रहा होता है। वो उन्हें समझा रहा है कि तुम्हें कुछ भी करके मेरे बच्चे की कस्टडी मुझे दिलानी है। एक लॉयर बोलता है कि मिस्टर फू, लेकिन आप तो उस लड़की के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। उसने कितनी मुश्किलों से 6 साल तक फिश बेचकर बच्चे को पाला है। मिस्टर फू कहता है कि तुम्हें तो उस पर बहुत दया आ रही है। फिर वो अपने गार्ड्स को बुलाकर उस लॉयर को बाहर निकलवा देता है। बाकी लॉयर से पूछता है कि क्या तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है। वो चुप हो जाते हैं। तभी मिस्टर फू को कॉल आता है और पता चलता है कि उसकी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है। हॉस्पिटल में मिस्टर फू की मॉम सीसी से कह रही होती है कि तुम्हारी जिंदगी तो कितनी सख्त चल रही होगी, 4 बच्चों को अकेले कैसे संभालती हो। सीसी मुस्कुराते हुए कहती है कि नहीं आंटी, मैं तो उल्टा बहुत खुश हूँ। अपने 4 बच्चों का ख्याल रखते रखते मेरा टाइम कट जाता है। मिस्टर फू की मॉम बोलती है कि तुम कितनी अच्छी लड़की हो, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जैसी बहू मुझे मिले। क्या तुम्हें दोबारा शादी के बारे में नहीं सोचना चाहिए? क्यों ना तुम मेरे बेटे से मिलो, वो बहुत अच्छा है, तुम्हें पसंद आएगा। सीसी कहती है कि आंटी, इसकी जरूरत नहीं। लेकिन ग्रैंडमा फिर भी मिस्टर फू के बारे में खूब बताने लगती है। तभी डॉक्टर आता है और फैमिली के सिग्नेचर मांगता है। सीसी कहती है कि आपकी फैमिली वाले अभी नहीं आए तो मैं उनके जगह साइन कर देती हूँ। बच्चों से कहती है कि तुम लोग ग्रैंडमा के पास रुको, मैं अभी आती हूँ। सीसी के जाते ही मिस्टर फू अपनी मॉम से मिलने आता है। लिन उसे देखकर सोचती है कि वाह, ये अंकल कितने हैंडसम हैं। जियान और वैन समझ जाते हैं कि अरे, ये तो हमारा डैडी है। मिस्टर फू मॉम से मिलता है और पूछता है कि आप ठीक तो हो। मॉम गुस्से में कहती है कि मेरी चिंता मत करो, मैं अपने पोतों से मिले बिना इस दुनिया से नहीं जाऊंगी। वैन जियान से धीरे से कहता है कि वाह, क्या कमाल का कोइंसिडेंस है, हमने जिनकी जान बचाई वो तो हमारे डैडी की मॉम है। जियान आता है कि चुप हो जाओ वरना डैडी को हमारा पता चल जाएगा। मिस्टर फू मॉम से पूछता है कि आखिर ये तीनों बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं। मॉम बताती है कि इन्होंने ही मेरी जान बचाई। तभी लिन मिस्टर फू से बोल पड़ती है कि आप कितने हैंडसम हो, क्या आप मेरे डैडी बनोगे। मिस्टर फू हंसते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हारा डैडी बन गया तो तुम्हारे असली डैडी का क्या होगा। लिन कहती है कि मम्मी ने बताया कि हमारे डैडी तो मेरे पैदा होने से पहले ही चले गए थे। जियान और वैन बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं, हम किसी भी हैंडसम अंकल को अपना डैडी नहीं बना सकते, क्योंकि मम्मी हमेशा कहती है कि हैंडसम लोग बिल्कुल अच्छे नहीं होते। फिर तीनों एक साथ चिल्लाते हैं कि ग्रैंडमा बाय, हम अपनी मम्मी के पास जा रहे हैं। तभी मिस्टर फू की मॉम कहती है कि तुम भी इन बच्चों के साथ जाओ, उनकी मम्मी मेरे लिए साइन करने गई है, कहीं वो मेरी मेडिकल बिल न भरने चली जाए। मिस्टर फू अपने असिस्टेंट से कहता है कि जाओ, तुम ये काम संभाल लो। लेकिन मॉम बोलती है कि असिस्टेंट नहीं, तुम खुद जाओगे। आखिर उस लड़की ने मेरी जान बचाई है, तुम्हें उसे अच्छे से ट्रीट करके थैंक यू बोलना चाहिए। मिस्टर फू को मॉम की बात माननी पड़ती है और उसे जाना पड़ता है। तभी वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में सीसी से टकरा जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। मिस्टर फू पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सीसी सोचती है कि इसे अपने बच्चों के बारे में पता नहीं चलने देना है। वो कहती है कि मैं हॉस्पिटल क्यों नहीं आ सकती, अब ये मत बोलना कि ये हॉस्पिटल भी तुम्हारा है। मिस्टर फू बताता है कि हाँ, ये हॉस्पिटल मेरा ही है, मैं इसका मेजर शेयर होल्डर हूँ। सीसी बहाना बनाती है कि मैं तो बस चेकअप के लिए आई थी, लेकिन तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरी बात सुनकर अपनी उस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करवाने आए हो। मिस्टर फू कहता है कि मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीसी हंसते हुए कहती है कि शर्माने की क्या जरूरत, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगी। ऐसा कहकर वो जाने लगती है। मिस्टर फू जल्दी से उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि लगता है मुझे खुद को प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं बिल्कुल फिट हूँ। सीसी कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये तो हॉस्पिटल है। मिस्टर फू कहता है कि ये मेरा हॉस्पिटल है, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तभी सीसी देखती है कि उसके तीनों बच्चे वहाँ आ गए हैं। वो फटाफट मिस्टर फू को घुमाने लगती है ताकि बच्चे उसे न देख, लेकिन एक्सीडेंटली दोनों की किस हो जाती है। मिस्टर फू शॉक रह जाता है। लिन चिल्लाती है कि मम्मी आखिर ये क्या कर रही हो। जियान और वैन कहते हैं कि चलो यहाँ से, मम्मी नहीं चाहती कि हम उन्हें ऐसे देखें। फिर तीनों बच्चे तेजी से भाग जाते हैं। मिस्टर फू सीसी से कहता है कि लगता है तुम बहुत जल्दी में थी ये सब करने के लिए। सीसी बोलती है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम फ्री सर्विस देना चाहते हो, मैं बस तुम्हारा टेस्ट ले रही थी और तुम बिल्कुल ठीक लगे।
लगे, इसलिए 5 स्टार रेटिंग मिल गई। ऐसा कहकर वो चली जाती है। मिस्टर फू अपनी मॉम के पास आकर बताता है कि वो लड़की से नहीं मिल पाया। मॉम अपसेट हो जाती है कि कैसे तुम उससे नहीं मिले, तुमने उसे थैंक यू भी नहीं कहा, ऐसा कैसे चल सकता है। मिस्टर फू कहता है कि मॉम कोई बात नहीं, वो साइन करके गई है तो हमें उसका एड्रेस पता चल जाएगा। वो असिस्टेंट को बोल देता है कि जाकर पता लगाओ। मिस्टर फू की मॉम कहने लगती है कि देखो वो लड़की बहुत अच्छी है, मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। मिस्टर फू कहता है कि मॉम कैसी बात कर रही हो, उसके तो बच्चे भी हैं। मॉम बोलती है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, वैसे भी तुमने देखा ना वो बच्चे कितने क्यूट थे। मिस्टर फू कहता है कि मॉम मेरा बेटा भी तो कोई कम नहीं है। मॉम चौंक जाती है कि क्या तुमने मुझसे बच्चा छुपा रखा है। इतने में असिस्टेंट आकर बताता है कि बॉस वो लड़की जो ग्रैंडमा की जान बचा कर गई वो कोई और नहीं सीसी है। मिस्टर फू ये सुनकर शॉक हो जाता है, उसे समझ आ जाता है कि तभी तो वो हॉस्पिटल में मिली। वो सारी हरकतें इसलिए कर रही थी क्योंकि अपने तीनों बच्चों के बारे में मुझसे छुपाना चाहती थी, यानी अब मेरे पास 4 बच्चे हैं, मुझे सबको वापस लाना ही होगा। घर पे हम देखते हैं कि सीसी अपने चारों बच्चों के साथ डिनर कर रही होती है। लिन पूछती है कि मम्मी क्या आप उन हैंडसम अंकल को लाइक करती हो, तभी तो हॉस्पिटल में उन्हें किस कर रही थी। सीसी कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं उन अंकल को लाइक नहीं करती। लिन बोलती है कि मम्मी मुझे तो वो हैंडसम अंकल बहुत पसंद आए, मैं तो चाहती हूँ कि वो मेरे डैडी बन जाए। तभी लिन के तीनों भाई उसे मना करने लगते हैं कि अरे क्या बोल रही हो। लिन तुरंत कहती है कि नहीं, मुझे वो हैंडसम अंकल पसंद नहीं, मुझे कोई डैडी नहीं चाहिए। फिर सब बच्चे सीसी को खाना सर्व करने लगते हैं। सीसी को रियलाइज होता है कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ, मेरे बच्चों को सच में एक डैडी की जरूरत। अगले सीन में हम देखते हैं कि कियाओ सीसी के साथ काम पर जाने को तैयार हो रहा होता है। तभी सीसी को याद आ जाता है कि मिस्टर फू ने कहा था कि वो क्या चाहती है कि मेरा बेटा जिंदगी भर उसके साथ फिश बेचता रहे। वो कियाओ को रोक लेती है और कहती है कि तुम आज घर पर ही रहो, मैं अकेले काम संभाल लूंगी। कियाओ पूछता है कि मम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या मैंने कुछ गलत किया? सीसी मुस्कुराते हुए कहती है कि नहीं बेटा, तुम तो बहुत अच्छे हो, लेकिन देखो तुम अभी छोटे हो ना, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम काम करो। कियाओ जिद करता है कि मम्मी मैं छोटा नहीं हूँ, मैं तो 6 साल का हो चुका हूँ, मैं आपको अकेले मेहनत करते नहीं देख सकता, इसलिए मैं आपके साथ चलूंगा और हेल्प करूंगा। सीसी उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मेरा बेटा मेरे बारे में इतना सोचता है, यही तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी देता है। लेकिन सच में आज तुम्हें मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं, मैं अकेले मैनेज कर लूंगी। हाँ, अगर कभी हेल्प चाहिए तो मैं जरूर बुलाऊंगी और तब तुम मना मत करना। कियाओ कहता है कि मम्मी मैं आपको कभी मना नहीं करूंगा। सीसी हंसती है कि ठीक है, हमारी डील फिक्स हो गई, अब तुम घर पर भाई बहनों के साथ खेलो और मैं काम पे जाती हूँ। सीसी के जाने के बाद कियाओ सोचने लगता है कि मम्मी को आज क्या हो गया है। दूसरी तरफ सीसी अपना स्टॉल संभाल रही होती है। तभी एक लड़का आकर उसे फ्लर्ट करने लगता है। वो कहता है कि देखो मैं तो सिर्फ तुम्हारे पास ही फिश खरीदने आता हूँ, तुम मुझे इतनी अच्छी लगती हो, क्यों ना तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा, फिर तुम जितना चाहो खर्च करना और ये फिश बेचने का झंझट भी खत्म। सीसी साफ कहती है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लड़का हंसता है कि अच्छी बनने की एक्टिंग मत करो, अगर तुम इतनी सीधी होती तो किसी रफ टफ आदमी के साथ रात कैसे बिताती। तभी मिस्टर फू अपने गार्ड्स के साथ एंट्री मारता है और चिल्लाता है कि तुम किसे रफ टफ आदमी कह रहे हो। लड़का घबरा जाता है और मीठी बात करने लगता है कि मिस्टर फू आप यहाँ कैसे। मिस्टर फू कहता है कि तुम मुझे जानते हो। लड़का बोलता है कि आप बिलियनियर सीईओ हैं, आपको कौन नहीं जानता, वैसे आप ऐसी जगह क्या कर रहे हैं, ये तो आपके स्टेटस की नहीं। मिस्टर फू साफ बता देता है कि अभी जिस रफ टफ आदमी की बात कर रहे थे वो मैं ही हूँ। लड़का शॉक हो जाता है और कहता है कि आप इतने अमीर होकर इस गरीब फिश वाली के साथ कैसे। मिस्टर फू पूछता है कि इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। लड़का माफी मांगकर भागने लगता है। मिस्टर फू कहता है कि रुको, तुम फिश खरीदने आए हो ना। लड़का बोलता है कि नहीं, फिश पसंद नहीं आई। मिस्टर फू हंसता है कि मैंने तो सुना है तुम्हें फिश बहुत भाती है, रोज आते हो। लड़का एक्टिंग करता है कि हाँ मुझे फिश बहुत पसंद है इसलिए खरीदने आया। मिस्टर फू कहता है कि ठीक है, तब तो मैं तुम्हें अपनी तरफ से फिश ट्रीट देता हूँ। वो असिस्टेंट को बोलता है कि इसे फिश खिलाओ। वो लोग लड़के के मुंह में फिश ठूंसने लगते हैं। मिस्टर फू कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें तो फिश पसंद है ना, मैं खुद खिला रहा हूँ, खाओ। सबक सिखाने के बाद मिस्टर फू गार्ड से कहता है कि इसे यहाँ से ले जाओ। फिर सीसी से कहता है कि तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, मैं तो बस नहीं चाहता कि मेरे बेटे की बेइज्जती हो। सीसी कहती है कि तुम यहाँ इसलिए आए हो ना ताकि कियाओ को अपने साथ ले जा सको। मिस्टर फू बोलता है कि सिर्फ कियाओ को नहीं, जियान, वैन और लिन को भी। सीसी शॉक हो जाती है कि तुम्हें सबके बारे में पता चल गया। मिस्टर फू कहता है कि क्या तुम मुझसे जिंदगी भर अपने चारों बच्चों को छुपाए रखना चाहती थी। फिर वो 500 मिलियन का कार्ड थमा देता है चारों बच्चों के नाम पर। सीसी अपने बच्चों के बारे में सोचते हुए मना कर देती है। मिस्टर फू कहता है कि दोबारा सोच लो, अगर कोर्ट गई तो केस मैं ही जीतूंगा। चारों बच्चों
बच्चों की कस्टडी मुझे मिलेगी और तुम्हें एक पैसा भी नहीं। सीसी पूछती है कि अगर तुम चारों को ले गए तो मुझे कभी कभी मिलने तो दोगे ना? मिस्टर फू शॉक होकर कहता है कि क्या तुम मुझे उन्हें ले जाने दे रही हो? सीसी कहती है कि अगर तुम मुझे कभी कभी देखने दे दोगे तो मैं तैयार हूँ, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी। मुझे पता है कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं बन सकती। मिस्टर फू पूछता है कि तुमने अपना मन कैसे बदल लिया? सीसी कहती है कि तुमने सही कहा था कि मैं बच्चों को संभालने में कमजोर हूँ। अब मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो स्ट्रगल करे और जिंदगी भर फिश बेचे। मिस्टर फू कहता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा था कि तुम कमजोर हो। सीसी कहती है कि मैंने अच्छे से सोच लिया है, बच्चे तुम्हारे साथ रहेंगे तो उनकी जिंदगी ज्यादा बेहतर होगी। मिस्टर फू पूछता है कि अगर वो लोग तुम्हें मम्मी भी ना बोले तो भी तुम तैयार हो? सीसी आंसू पोंछते हुए कहती है कि हाँ, बस तुम उनका अच्छे से ख्याल रखना। अगर वो मुझे मम्मी ना बोले तो भी मैं खुश रहूंगी। फिर वो भावुक होकर कहती है कि तुम्हारे पास एग्रीमेंट तो होगा ना, लाओ मैं साइन कर दूं। वो जल्दी से साइन करने को हाथ बढ़ाती है। मिस्टर फू रोकता है कि क्या तुम पहले पढ़ना नहीं चाहोगी? सीसी कहती है कि तुम बस मेरे बच्चों को खुश रखो, उससे ज्यादा मेरी कोई शर्त नहीं, मैं सबके लिए तैयार हूँ। वो साइन करने ही वाली होती है और मन ही मन सोचती है कि बच्चों के भविष्य के लिए ये करना पड़ेगा। तभी चारों बच्चे वहाँ पहुँच जाते हैं। वो फटाफट एग्रीमेंट छीन लेते हैं और फाड़ देते हैं। बारी बारी से बोलते हैं कि मम्मी, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, आप हमें ऐसे कैसे छोड़ सकती हैं? सीसी कहती है कि मैं तो तुम्हें छोड़ ही नहीं रही, तुम अपनी डैडी के पास जा रहे हो। बच्चे चिल्लाते हैं कि डैडी, अगर आप हमें मम्मी से दूर कर रहे हो तो हम आपके पास नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ मम्मी चाहिए। सीसी बच्चों का ये प्यार देखकर भावुक हो जाती है। वो कहती है कि फिक्र मत करो बेटे, मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़ूंगी। फिर वो बच्चों को गले लगाकर रोने लगती है। असिस्टेंट ये देखकर भावुक हो जाता है और बोलता है कि मेरे तो बच्चे भी नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी रोना आ रहा है। मिस्टर फू कहता है कि तुम भी सोच रहे हो ना कि मैं कितना क्रूर हूँ जो परिवार को अलग कर रहा हूँ? असिस्टेंट हाँ कह देता है। मिस्टर फू पूछता है कि सच में मुझे क्रूर बोल रहे हो? असिस्टेंट डरते हुए कहता है कि बिल्कुल नहीं बॉस। मिस्टर फू बोलता है कि लोग मुझे क्रूर समझे या ना समझे, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल कर अपने बच्चों को अपने पास लाऊंगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सीसी और बच्चे घर लौट जाते हैं। रात को सीसी सो जाती है। तब कियाओ अपने भाई बहनों के पास आता है और कहता है कि अब तुम लोग तैयार हो ना? तीनों बोलते हैं कि हाँ भाई, हम रेडी हैं। कियाओ कहता है कि मैंने डैडी को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि मम्मी और हमें अलग करने की कोशिश मत करना, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, तो अब उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। जियान और वैन कहते हैं कि डैडी ने मम्मी की फीलिंग्स का ध्यान नहीं किया, हमें बिना मम्मी के ले जाना चाहते हैं, इसलिए अब हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। जियान बोलता है कि मैं उनकी कंपनी को हैक कर दूंगा। वैन कहता है कि मैं उनकी स्टॉक प्राइस को नीचे गिरा दूंगा। लिन पूछती है कि भाई मैं क्या करूं? कियाओ हंसता है कि तुम बस दोनों को तंग करो। अगले सीन में मिस्टर फू का असिस्टेंट बारी बारी से प्रॉब्लम्स बताता है। पहले कहता है कि बॉस, कंपनी को किसी ने हैक कर लिया है, हमारा एक्सपर्ट भी इसे ठीक नहीं कर पा रहा। फिर बताता है कि कंपनी की शेयर प्राइस भी तेजी से गिर रही है। मिस्टर फू सोच में पड़ जाता है कि आखिर कौन अचानक हमारी कंपनी के पीछे पड़ा है। घर पर कियाओ अपने भाइयों से कहता है कि मम्मी अब जागने वाली है, हमें यहीं रुकना चाहिए। सब लैपटॉप बंद कर देते हैं। सीसी आकर पूछती है कि तुम लोग क्या कर रहे थे? बच्चे कहते हैं कि मम्मी, हम कार्टून देख रहे थे। सीसी हंसती है कि आराम से देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना जल्दी बना रही हूँ। दूसरी तरफ मिस्टर फू घर पहुँचता है। मॉम डैड से पूछता है कि आपने कॉल करके घर क्यों बुलाया? अगर कंपनी की प्रॉब्लम की वजह से परेशान हो तो फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। मॉम चिल्लाती है कि मुझे कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि बताओ कब अपनी वाइफ और बच्चों को घर लाओगे? मिस्टर फू कहता है कि बच्चों को तो मैं ले आऊंगा, लेकिन वाइफ को नहीं, वो मेरी वाइफ नहीं है। मॉम गुस्से में बोलती है कि तुम पागल हो गए हो, उसने तुम्हें 4 क्यूट बच्चे दिए और तुम उसे वाइफ नहीं बनाओगे? क्या तुम चीटिंग करना चाहते हो? अगर वाइफ और चारों बच्चों को घर न लाए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मिस्टर फू कहता है कि मॉम डैड, मुझे कंपनी के काम पे जाना है। वो जाने लगता है, तभी मॉम को कॉन्ट्रैक्ट दिख जाता है। वो चिल्लाती है कि तुम पागल हो, सीसी पर केस करके बच्चों की कस्टडी लेना चाहते हो। फिर मॉम डैड को बताती है कि देखो, बेटे को सीईओ बनने के बाद ये क्या हो गया। डैड भी चिल्लाते हैं कि बेटा, मैंने तुझे ये सब सिखाया था क्या? मिस्टर फू कहता है कि मॉम डैड, मैं क्या करूं? आखिर वो मेरे बच्चे हैं, उन्हें वापस लाने के लिए कस्टडी ही लेनी पड़ेगी। मॉम चिल्लाती है कि झूठ मत बोलो, कोई रास्ता नहीं है ऐसा। मिस्टर फू की मॉम पूछती है कि तुम उससे शादी क्यों नहीं कर रहे? मिस्टर फू कहता है कि मॉम, ऐसी कोई लड़की हमारी फैमिली में थोड़े ही आ सकती है। मॉम चिल्लाती है कि तुम उसके स्टेटस देखकर उसे ठुकरा रहे हो। तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हारे डैड से शादी की थी तो वो गरीब थे, अगर मैंने उनसे शादी न की होती तो आज तुम इस मुकाम पे न होते, समझे? मिस्टर फू कहता है कि मॉम, बात ऐसी नहीं है कि मैं उसे नीचा समझ रहा हूँ। मॉम बोलती है कि फिर कौन सी बात है? अब ये मत बोलना कि उसके बच्चे भी हो गए और तुम उसे लाइक भी नहीं करते।
मिस्टर फू कहता है कि मॉम, ये सही है कि मैं उसके लिए कुछ फील नहीं करता, लेकिन तभी उसे सीसी के साथ वो किस याद आ जाता है। मॉम चिल्लाती है कि अपने डैड की तरह जिद्दी मत बनो, चुपचाप उस लड़की से शादी करके घर ले आओ। देखो, मैं तुम्हारी फिक्र नहीं कर रही, अपनी कर रही हूँ। तुम्हारी वाइफ आए बिना मैं इस दुनिया से कैसे जाऊंगी। तभी हाउसकीपर आकर बताता है कि घर में फिश खत्म हो गई है, कोई फिश डिश नहीं बन सकती। मिस्टर फू कहता है कि ऐसा कैसे, मॉम को तो फिश भाती है। वो असिस्टेंट से चेक करवाता है। असिस्टेंट बताता है कि बॉस, पता नहीं किसने शहर भर में ऑर्डर दे दिया कि मिस्टर फू फैमिली को फिश न बेची जाए। मिस्टर फू सोच में पड़ जाता है कि ये कौन कर सकता है। तभी उसे कियाओ की धमकी याद आती है। उसे समझ आ जाता है कि इन सब के पीछे उसके बेटे का हाथ है। मिस्टर फू इम्प्रेस हो जाता है कि वाह, मेरा बेटा ने ये साबित कर दिया कि वो सच में मेरा बेटा है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, आप ये कह रहे हैं कि वो छोटे बच्चा ने ये सब किया। मिस्टर फू हंसता है कि क्या हुआ, तुम्हें शक है कि मेरा बेटा इतना काबिल नहीं। असिस्टेंट बोलता है कि नहीं बॉस, मुझे भरोसा है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है। मिस्टर फू कहता है कि ऑफ कोर्स अपनी मॉम के लिए। अब मेरे बेटे ने क्लियर कर दिया है तो मुझे हार माननी पड़ेगी। अब मैं सीसी से शादी करके उसे घर ले आऊंगा। मिस्टर फू कियाओ को कॉल करता है, लेकिन कियाओ काट देता है। कहता है कि अच्छा, प्रॉब्लम से बचने के लिए सरेंडर कर रहे हो, हम इतनी जल्दी रुकेंगे नहीं। तभी टीवी पर न्यूज चलती है कि मिस्टर फू की कंपनी को 30 बिलियन का नुकसान हो गया। सीसी ये देखकर उदास हो जाती है कि उसकी कंपनी मुश्किल में फंस गई। चारों बच्चे नोटिस कर लेते हैं कि मम्मी डैडी की फिक्र कर रही है। उन्हें तरस आ जाता है कि डैडी ने अब सबक सीख लिया, चलो उन्हें माफ कर देते हैं और सरेंडर का चांस देते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर फू कंपनी में अपसेट है कि कियाओ ने उसका नंबर ब्लॉक क्यों नहीं हटाया। असिस्टेंट आकर बताता है कि बॉस, सारे शेयर होल्डर्स आपसे मिलना चाहते हैं, स्टॉक प्राइस गिर गई है। मिस्टर फू कहता है कि जाकर बोल दो कि मेरे बेटे ने बस थोड़ा स्टॉक गिराया है, इसमें क्या बड़ा हो गया, मेरा बेटा कुछ भी कर सकता है, मैं उसे सबकी परमिशन दूंगा। असिस्टेंट जाता है लेकिन वापस आता है। मिस्टर फू बोलता है कि मैंने कहा था ना, तुम ही उनसे बात करो। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, आपके चारों बच्चे यहाँ मिलने आए हैं। मिस्टर फू शॉक हो जाता है। मिस्टर फू बच्चों से मिलने जाता है और कहता है कि तुम लोग आखिरकार मुझसे मिलने तैयार हुए। कियाओ बोलता है कि फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, आपने खुद हमें कांटेक्ट किया था ना, बताओ आप क्या चाहते हो। हम मम्मी को बिना बताए आए हैं, ज्यादा देर नहीं रुक सकते वरना मम्मी फिक्र करेंगी। मिस्टर फू कहता है कि कंपनी हैक करना, स्टॉक गिराना, फिश न देना, ये सब तुम्हारा कमाल है ना, है कि आपके पास सिर्फ 9 मिनट 45 सेकंड बचे हैं। मिस्टर फू बोलता है कि ठीक है, सीधे पॉइंट पर आता हूँ। सबसे पहले तुम सबसे सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें और मम्मी को अलग करने की कोशिश की, तुम्हारी फीलिंग्स को नजरअंदाज किया, मुझे माफ कर दो। चारों एक दूसरे को देखते हैं। कियाओ कहता है कि ठीक है, हम आपकी माफी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन माफ करना है या नहीं ये हमारी मम्मी डिसाइड करेगी, हम सिर्फ मम्मी की बात मानते हैं। चलो अब दूसरी बात बताओ। मिस्टर फू कहता है कि अब क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो तो तुम्हें मेरे घर चलना होगा। चारों एक दूसरे को देखते हैं। मिस्टर फू जल्दी से बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं फोर्स नहीं करूंगा, न तुम्हें मम्मी से दूर करूंगा, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम सब अपनी मम्मी के साथ मेरे घर आओ। कियाओ कहता है कि यानी आपका मतलब ये है। मिस्टर फू मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो, मैं तुम्हारी मम्मी से शादी कर लूंगा। फिर मिस्टर फू अपने असिस्टेंट को बोलकर ब्राइड प्राइज वाले गिफ्ट्स मंगवा लेता है। मिस्टर फू कहता है कि अब मैं तुम सबको और तुम्हारी मम्मी को बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगा, शादी के बाद ये सारी चीजें तुम्हारी मम्मी की हो जाएंगी। कियाओ बोलता है, डैडी आपने तो कमाल के गिफ्ट दिए, लेकिन हमारी मम्मी को ये बिल्कुल पसंद नहीं। जियान कहता है, डैडी आप किस जमाने में जी रहे हो, सोच रहे हो कि ये ब्राइड प्राइज देकर आपको बीवी मिल जाएगी। वैन कहता है, डैडी अगर मेरी मम्मी को ये चीजें चाहिए होती तो मैं उन्हें चुटकियों में दिला देता। फिर लिन भी बोलती है, डैडी आप मम्मी को एकदम नहीं समझते। मिस्टर फू अपने असिस्टेंट को देखकर पूछता है, क्या मैंने कोई गलती कर दी। असिस्टेंट कहता है, बॉस मुझे क्या पता, मेरे पास तो बीवी ही नहीं है। फिर मिस्टर फू बच्चों से कहता है, ये मेरा पहली बार है, कोई एक्सपीरियंस नहीं, तुम अपनी शिकायतें बता दो, बस मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ, जो कहोगे वो सब करूंगा। बच्चे हंसते हैं कि डैडी कितने बेवकूफ हैं, 4 साल का बच्चा भी समझ जाता और ये बड़े होकर नहीं समझ पा रहे। कियाओ कहता है, हमारा टाइम बहुत कम है, आपके पास इतना वक्त नहीं कि हम आपको शादी सिखाएं, चलो बताते हैं, ये गिफ्ट्स देने की जरूरत नहीं, बस इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो, यही काफी। लिन मिस्टर फू को कॉन्ट्रैक्ट लाकर देती है। वो पूछता है, ये क्या है। लिन कहती है, इसे साइन करोगे तभी मम्मी से शादी कर पाओगे। मिस्टर फू पढ़ना शुरू करता है। इसमें लिखा है, पार्टी ए ये चारों बच्चे हैं, पार्टी बी आप खुद। साइन करने के बाद पार्टी बी को पार्टी ए के सारे रूल्स मानने पड़ेंगे, यानी मिस्टर फू को इन चारों बच्चों के रूल्स फॉलो करने होंगे। मिस्टर फू रूल्स पढ़ता जाता है। पहला रूल, मिस्टर फू इन चारों बच्चों की मम्मी को चेज करेगा और सिर्फ सीसी की खुशी से शादी करेगा, बिना उसकी मर्जी के शादी नहीं, उसके खिलाफ कोई काम नहीं करेगा। अगर सीसी को कोई
और पसंद आ गया तो कॉन्ट्रैक्ट उसी पल खत्म। मिस्टर फू कुछ नहीं कर पाएगा। ये पढ़कर वो पूछता है इसका क्या मतलब। बच्चे बातें करते हैं कि डैडी कितने नादान हैं, पढ़कर भी नहीं समझ। वैन कहता है अगर हमने प्रूफ न देखे होते तो यकीन न करते कि ये हमारे डैडी हो सकते हैं। इतने बेवकूफ कैसे। लिन बताती है डैडी अगर मम्मी से शादी करनी है तो पहले वो आपको पसंद करे। मिस्टर फू कहता है ये सारी चीजें देने के बाद भी मम्मी मुझे लाइक नहीं करेगी। क्या वो बोलता है डैडी अगर आप मम्मी को बाकी लड़कियों की तरह समझ रहे हो तो बात करने का कोई फायदा नहीं, हम यहाँ आए ही नहीं। ऐसा कहकर जाने लगते हैं। मिस्टर फू जल्दी से रोकता है और कहता है समझ गया, तुम्हारी मम्मी पैसों की भूखी नहीं, शादी के लिए उसे सच में पसंद आना चाहिए। ये रूल ठीक, लेकिन दूसरा वाला अनफेयर लगता है। मैं उसके खिलाफ कुछ न करूँ, वो सब करे। बच्चे कहते हैं हमारे रूल्स यही हैं, मानने पड़ेंगे। मिस्टर फू हंसता है तुम तो मुझसे भी ज्यादा बॉसी सीईओ जैसे हो। बैन कहता है डैडी अगर कॉन्ट्रैक्ट अनफेयर लगे तो फोर्स नहीं करेंगे। मिस्टर फू तुरंत साइन कर देता है और कहता है डील हो गई। बच्चे निकलने लगते हैं। कहते हैं हमें छोड़ने मत आना वरना मम्मी शक करेगी। मिस्टर फू पूछता है अब साइन हो गया तो तुम मेरे साइड पर हो ना। लिन उसे डैडी बोल रही हो तो तुम तीनों कब बोलोगे। वो कहते हैं पहले मम्मी को पसंद करवाओ, शादी तक कोई रिलेशन नहीं। बैन कहता है डैडी अब स्टडी करो कि मम्मी का दिल कैसे जीतना है। फिर बाय बोलकर चले जाते हैं। मिस्टर फू सोचता है जल्दी से इनकी मम्मी का दिल जीत लूंगा, फिर ये मुझे डैडी बोलेंगे। इसके बाद वो सीसी के स्टॉल पर पहुँचता है। सीसी देखकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, देखो मैंने मन बदल लिया, बच्चों से अलग न होने वाली। मिस्टर फू कहता है तुम गलत सोच रही हो, मैं तो फिश खरीदने आया हूँ। सीसी कहती है कि तुम तो सीईओ हो ना, खुद फिश खरीदने क्यों आए हो। वो हंसते हुए बोलता है मेरे पास तो चॉइस ही नहीं बची, किसी ने मुझे ऐप पर बैन कर दिया है, अभी तक फिश का स्वाद नहीं चख पाया, इसलिए खुद ही आ गया। सीसी को बुरा लगता है अरे वाह तुम फिश नहीं खा पा रहे, कौन सा बदमाश आ गया दुनिया में जो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। वो बताता है वो तो आ गया है यार, और वो एक नहीं पूरे 4 हैं। ऐसा कहते हुए वो कियाओ की तरफ इशारा करता है। फिर सीसी पूछती है अगर सच में फिश लेने आए हो तो बोलो कितनी चाहिए। वो झट से बोलता है जितनी हो पास में सब दे दो, मैं तुम्हारी सारी फिश ले लूंगा। सीसी हैरान हो जाती है ये क्या बकवास कर रहा है। तभी एक आंटी फिश लेने आती है। वो उन्हें रोकता है आंटी जी सॉरी, यहाँ फिश नहीं मिलेगी, मैंने तो सब खरीद ली। आंटी गुस्से में चली जाती है। सीसी उसे एक तरफ ले जाती है और बात करने लगती है। इधर कियाओ अपने असिस्टेंट से पूछता है क्या डैडी इसी तरह मॉम का दिल जीतने आए हैं। असिस्टेंट बताता है बॉस कल रात भर यही प्लान बना रहे थे, सोचा कि मॉम से कहेंगे वो उनकी सारी फिश का ध्यान रखेंगे। कियाओ सोचता है वाह डैडी कितने स्मार्ट, और उनका असिस्टेंट भी कमाल का है। अब सीसी उससे कहती है तुम तो मेरे बच्चे की कस्टडी के चक्कर में ये सब ड्रामा कर रहे हो ना, सुन लो ऐसी चालाकियां करने की जरूरत नहीं, तुम यही चाहते हो कि मैं फिश न बेच पाऊँ। वो सफाई देता है कुछ वैसा नहीं है, मैं सच में फिश लेने आया हूँ, अब मैं तुम्हारा कस्टमर हूँ। सीसी हंसती है मुझे 1% भी यकीन नहीं आ रहा, अब मत बोलना कि मेरे दिल को जीतने के लिए ये सब कर रहे हो। वो सीधे कहता है बिल्कुल सही पकड़ लिया तुमने, मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ, तुम्हारा पीछा करने आया हूँ। सीसी बोलती है तुम्हारे इस मजाक पे भरोसा नहीं होता। वो जाने लगती है तो वो उसे रोक कर किस कर लेता है। पूछता है अब भी मजाक लग रहा है, याद है पिछली बार तुमने मुझे किस किया था, अब मेरी बारी थी, अब से रोज आऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा। सीसी झूठ बोल देती है ताकि पीछा छोड़ दे, मैं तो किसी और को पसंद करती हूँ, अब पीछा छोड़ दो। ऐसा कहकर चली जाती है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है पता लगाओ ये किसे लाइक करती है। सीसी कियाओ के पास आती है। कियाओ पूछता है मॉम सब ठीक। वो कहती है चिंता मत करो बेटा, वो डैडी अब हमें तंग नहीं करेंगे। कियाओ सोचता है लगता है डैडी फेल हो गए। तभी इलाके का बड़ा आदमी फिर आता है। कियाओ को दिखाता है बॉस जी देखो ना तुम्हारी दी हुई फिश कितनी मोटी हो गई। कियाओ बोलता है मॉम ने जो फिश दी थी तुमने क्यों नहीं खाई। वो हंसता है ये तो बॉस की तरफ से है, मैं कैसे खा लूं, इसे तो और बेहतर बनाऊंगा। कियाओ तारीफ करता है वाह कितनी अच्छी फिश ग्रो कर दी तुमने। बाहर निकलकर वो इतना खुश होता है, बॉस ने तारीफ की कि फिश को बड़ा किया, अब तो इसका और खास ख्याल रखूंगा। इतने में वो उसे देख लेता है और घर ले आता है बात करने। शक होता है कि सीसी को ये पसंद करती होगी, लेकिन बात करने पर पता चलता है ये तो कियाओ को अपना बॉस मानता है, इसलिए सीसी का इतना ध्यान रखता है। वो बताता है मैं सीसी को 6 साल से जानता हूँ, जब वो प्रेग्नेंट थी कितनी मेहनत से फिश बेचती थी। सीसी बीमार होने पर भी चारों बच्चों का ख्याल रखते हुए काम संभालती, अपने बच्चों के लिए कितना स्ट्रगल किया, तभी तो बिजनेस इतना बड़ा हुआ। ये सब सुनकर उसे बहुत दुख होता है। सोचता है सीसी ने कितनी मुश्किलें झेली। अब समझ आता है कि सीसी ने झूठ बोला था किसी और को लाइक करने का। फिर हम देखते हैं सीसी एक होटल में फिश डिलीवर करने जाती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर नहीं घुसने दे रहा। तभी सीसी की पुरानी दोस्त उसे स्पॉट कर लेती है और बोलती है अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो। सीसी मन ही मन सोचती है यही तो वो है जिसने 6 साल पहले मुझे ड्रग्स दी थी। वो दोस्त फिर कहने लगती है चलो ना अंदर, हमारी क्लास की रियूनियन पार्टी चल रही है, तुम्हें भी आना चाहिए। सीसी मान जाती है और सोचती है अच्छा मौका है, इसका हिसाब
हिसाब बराबर कर दूंगी। लेकिन वो दोस्त मन में हंस रही होती है, अब तो इसे और शर्मिंदा कर दूंगी। जैसे ही सीसी पार्टी में पहुंचती है, पुराने क्लासमेट्स सब मिलकर उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। बोलते हैं, देखो ये कितनी गरीब हो गई, फिश बेचने का धंधा करने लगी। तभी वो दोस्त नकली हमदर्दी दिखाती है और सीसी को ड्रिंक थमा देती है जिसमें ड्रग्स मिला रखी हैं। सीसी को चक्कर आने लगते हैं। वो पूछती है, क्या तुमने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया? दोस्त हंसते हुए कबूल लेती है, हाँ मिलाया है, और पता है 6 साल पहले भी यही मैंने किया था। हर बार तुम मेरे सामने फेल हो जाती हो। सीसी वजह पूछती है तो वो गुस्से में बोलती है, मैं हमेशा से तुमसे जलती रही, तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो, तुम्हें सब कुछ क्यों मिल जाता है? इसी गुस्से में ड्रग्स दी। अब तो एक आदमी हायर कर लिया है तेरी इमेज खराब करने के लिए। लेकिन सीसी मुस्कुराते हुए कहती है, मैं बिल्कुल नशे में नहीं हूँ, मैंने पहले ही ड्रिंक बदल दी थी, और ये भी जान लो तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड हो गई हैं, अब पुलिस को दूंगी। दोस्त घबरा जाती है और अपने गुंडों से चिल्लाती है, क्या खड़े हो, इसे पकड़ो। सीसी पास की कांच की बोतल तोड़ लेती है और धमकाती है, अगर पास आए तो इसी से मारूंगी। गुंडों से कहती है, मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं, दुश्मनी सिर्फ इस औरत से है, जाओ यहाँ से। गुंडे जाने लगते हैं, लेकिन दोस्त उन्हें रोकती है, अगर मैं फंसी तो तुम सबको भी नहीं छोड़ूंगी, हरासमेंट का इल्जाम लगा दूंगी। गुंडे डर जाते हैं और सोचते हैं अब तो सीसी को सबक सीखना ही पड़ेगा। तभी मिस्टर फू चारों बच्चों और गार्ड्स के साथ पहुंच जाता है। चिल्लाता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को छूने की? बच्चे बोलते हैं, मम्मी हम डैडी के साथ तुम्हें बचाने आए। दोस्त हैरान हो जाती है, मिस्टर फू जैसा अमीर आदमी, सीसी का हस्बैंड। मिस्टर फू कहता है, तुम्हारी वजह से ही तो हम मिले, तुमने ड्रग्स दी, ये कोई लक नहीं हमारी किस्मत। फिर गार्ड्स को बुलाकर उसे पकड़वा देता है। सीसी खुश हो जाती है कि मिस्टर फू उसे बचाने आया। बच्चे मजे लेते हुए कहते हैं, वाह डैडी आपकी सीईओ वाली पहचान तो काम आई। मिस्टर फू हंसता है, मेरे बच्चे ने तारीफ की, अब तो मैं और खुश हूँ। तभी लिन पानी का ग्लास लेकर आती है, डैडी आपने कमाल कर दिया, पियो पानी। मिस्टर फू जैसे ही पीने लगता है, सीसी लिन से पूछती है, ये पानी कहाँ से लाई? फिर मिस्टर फू को बताती है, इसमें ड्रग्स हैं। सीसी फटाफट मिस्टर फू को घर ले जाती है, उसकी हालत खराब हो रही थी। असिस्टेंट से कहती है, तुम बच्चों को घर ले जाओ। मिस्टर फू नशे में बोलने लगता है, अपनी फीलिंग्स खोल देता है, लेकिन सीसी यकीन नहीं करती, सोचती है नशे में बक रहा है। फिर याद आता है जब उसे ड्रग्स मिले थे तो मिस्टर फू ने मदद की थी, अब मेरी बारी है। वो मिस्टर फू की देखभाल करती है और चली जाती है। अगली सुबह मिस्टर फू की नींद खुलती है, एक नोट मिलता है, अपना ख्याल रखना। वो खुश हो जाता है, गुड बाय तो नहीं लिखा। फिर सीसी का फोन देखता है और असिस्टेंट से कहता है, अब तो अपनी बीवी से मिलने का बहाना मिल गया, एक और मौका हाथ लगा। सीसी फोन लेने वापस आ रही होती है, तभी देखती है एक लड़की मिस्टर फू को गले लगा रही है। 2 और लड़कियां बात कर रही हैं। मिस्टर फू का इस लड़की से बिजनेस मैरिज होने वाला है। सीसी उदास होकर चली जाती है। मिस्टर फू उस लड़की को धकेलता है। वो बोलती है, मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, विदेश से लौटी हूँ, ऐसे कैसे ट्रीट कर रहे हो? मिस्टर फू साफ कहता है, मुझे किसी लड़की का टच पसंद नहीं। फिर मिया को जबरदस्त गुस्सा चढ़ जाता है। वो सोचने लगती है कि आखिर ये मुझे इतना बुरा कैसे ट्रीट कर रहा है यहाँ पर। उधर लिन घर पर उदास बैठी होती है और मन ही मन परेशान हो रही होती है। उसे लग रहा होता है कि कहीं मैंने तो डैडी को जहर नहीं दे दिया। तभी जियान आकर उसे सांत्वना देता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, उल्टा तुमने तो डैडी की बड़ी मदद कर दी है। मम्मी अब डैडी का पूरा ख्याल रख रही है, देखना अब दोनों के बीच रिश्ता कितना प्यारा हो जाएगा। तभी सीसी घर लौट आती है। उसे अपसेट देखकर सब हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर इसे क्या हो गया है। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है। सीसी जाकर देखती है तो मिस्टर फू बाहर खड़ा मिलता है। वो उसे घूरते हुए कहती है, तुम्हें यहाँ क्या काम है? मिस्टर फू सोचता है कि आज तो वो इतनी रूखी क्यों बात कर रही है, पहले तो सब कुछ ठीक हो गया था ना। वो कहता है, मैं तुम्हारा फोन लौटाने आया था। सीसी फोन ले लेती है और फटाक से कहती है, अब तुम जा सकते हो। मिस्टर फू हैरान होकर पूछता है, क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? सीसी झल्लाकर बोलती है, तुम अंदर क्या करोगे? अगर पैसे चाहिए तो ले लो। मिस्टर फू परेशान हो जाता है और कहता है, तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों हो गई हो? मुझे बताओ ना। फिर अचानक मिस्टर फू को याद आता है कि मिया से हक करते हुए देख लिया था। वो जल्दी से सफाई देता है, क्या तुमने वो सीन देख लिया? सुनो, मेरा उस लड़की से कोई गलत रिश्ता नहीं है, मैं कसम खाता हूँ। सीसी बोलती है, तुम्हें कसम खाने की कोई जरूरत नहीं। मिस्टर फू फिर से मन की बात रखता है, जो भी मैंने तुम्हें कहा था वो सब बिल्कुल सच है, मैं तुम्हें सचमुच पसंद करता हूँ। लेकिन सीसी एक शब्द भी नहीं
नहीं मानती। वो गुस्से में उसे घर से भगा देती है और दरवाजा बंद कर रोने लगती है। मिस्टर फू बाहर ही खड़ा रह जाता है। वो मन ही मन अपनी फीलिंग्स जाहिर करता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी को इतना पसंद करूंगा, लेकिन अब तुम ही मेरी जिंदगी में हो, बस तुम ही। सीसी रोते रोते ये सब सुन लेती है। उसे अच्छा लगता है कि बच्चों के अलावा कोई और भी है जो उसे इतना चाहता है। वो खुश हो जाती है। फिर मिस्टर फू जब घर पहुंचता है तो उसकी मॉम उसकी उदासी देखकर फौरन समझ जाती है कि उसने सारी कसरत बिगाड़ दी। वो कहती है, अब तुम टेंशन मत लो, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अगले ही पल मिस्टर फू की मॉम सीसी से मिलने चली जाती है। वो उसे धन्यवाद देती है। तुमने लास्ट टाइम मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले जाना चाहती हूँ। तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। यही वो मेरा बेटा है जिससे तुम्हें उस दिन मिलना था। क्याओ से मिलकर मिस्टर फू की मॉम बहुत खुश होती है। क्याओ भी फटाक से समझ जाता है कि ग्रैंडमा डैडी की मदद करने आई है। वो सोचता है, मुझे भी कुछ बोलना चाहिए ताकि मम्मी पापा साथ आ जाएं। मैं डैडी की बस इतनी ही मदद कर सकता हूँ, बाकी तो अब उन पर डिपेंड है। फिर मिस्टर फू की मॉम मिस्टर फू के डैड से कहती है कि एक सस्ती कार अरेंज कर दो ताकि सीसी को शक न हो कि ये मिस्टर फू की मॉम है। वो सीसी और उसके चारों बच्चों को शॉपिंग पर ले जाती है। वहाँ एक लकी ड्रॉ कंपटीशन होता है जिसमें सीसी जीत जाती है। उसे 1 मिलियन का अमाउंट मिल जाता है। मिस्टर फू की मॉम कहती है, ये सब तुम्हारा है, आराम से खर्च करो। मिस्टर फू की मॉम के प्लान के मुताबिक मिस्टर फू भी वहाँ पहुँच जाता है। वो सीसी और बच्चों के पास आता है, उनके साथ अलग अलग गेम्स खेलता है और बच्चों को खूब एंटरटेन करता है। सीसी देखकर बहुत खुश होती है कि उसके बच्चे उसके साथ कितने मस्ती में हैं। तभी सीसी कहीं चली जाती है। मिस्टर फू उसे ढूंढने लगता है और सोचता है कहीं वो मुझे छोड़कर तो नहीं चली गई। वो उदास होकर एक जगह बैठ जाता है। तभी सीसी आती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर फू खुशी से उछल पड़ता है और उसे जोर से हक कर लेता है। सीसी मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक्स, तुमने मेरे बच्चों को इतना खुश किया। वो लकी ड्रॉ का कार्ड उसे थमा देती है और कहती है, इसे अपनी मॉम को दे देना। मिस्टर फू चौंकता है, तुम्हें कैसे पता चल गया कि वो मेरे पेरेंट्स हैं? सीसी हंसकर कहती है, पहले तो शक था, लेकिन तुम्हें यहाँ देखकर पूरा यकीन हो गया। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी मदद कर रहे थे, झूठ नहीं बोलना चाहते थे। फिर सीसी मिस्टर फू को एक शानदार गिफ्ट देती है और कहती है, तुमने आज बच्चों को खुश करके मुझे भी खुश कर दिया। ऐसा कहकर वो चली जाती है। मिस्टर फू गिफ्ट खोलता है तो एक कूल वॉच मिलती है। वो हैरान और खुश हो जाता है। उसे लगा था कि सच जानने पर सीसी अपसेट हो जाएगी, लेकिन वो तो उल्टा खुश हो गई। वो मॉम डैड को बताता है, सीसी को सब पता चल गया। वो परेशान होते हैं, अब तो वो तुमसे दूर हो गई होगी। मिस्टर फू हंसकर कहता है, बिल्कुल नहीं, वो तो खुश हो गई। तभी मिया ये सब बातें सुन लेती है जो मिस्टर फू और उसके मॉम डैड के बीच हो रही हैं। उसे जबरदस्त गुस्सा आ जाता है कि मिस्टर फू की जिंदगी में कोई और लड़की आ गई है। वो फौरन अपने असिस्टेंट को बुलाती है और पूछती है कि वो लड़की कौन है। असिस्टेंट चेक करके बताता है कि वो सीसी नाम की एक फिश बेचने वाली लड़की है। मिया मन ही मन ठान लेती है, मुझे इस लड़की को रास्ते से हटा ही देना है, क्योंकि मिस्टर फू की वाइफ सिर्फ मैं बनूंगी। वो अपने असिस्टेंट से कहती है, शायद वो बच्चों की वजह से उससे शादी करने वाला है, तो अब मैं उसके उन बच्चों को ही खत्म कर दूंगी। असिस्टेंट गुंडों को हायर करने चला जाता है चारों बच्चों को मारने के लिए, लेकिन वो गुंडा तो सीसी के इलाके का बड़ा डॉन निकलता है। वो बच्चों के फोटो देखकर कहता है, ठीक है, मैं इन्हें पकड़ लाता हूँ, लेकिन उल्टा वो मिया के असिस्टेंट को ही बांध लाता है और बोलता है, मैंने तेरा काम कर दिया। फिर वो उसे कियाओ से मिलवाता है और कहता है, देखो ये मेरा बॉस है। कियाओ पूछता है, तुम बताओ हमें मारने का आदेश किसने दिया? वो कांपते हुए बता देता है, मिया का ऑर्डर था। उधर मिस्टर फू अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है, अब मैं अपनी सीईओ की पोस्ट से रिजाइन कर रहा हूँ, तुम्हें अपनी जगह सीईओ बना रहा हूँ। असिस्टेंट घबराता है, बॉस मैं ये कैसे कर लूंगा? मिस्टर फू हंसकर कहता है, तुम कर लोगे, अब मैं तो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने जा रहा हूँ। तभी कियाओ का कॉल आता है। कियाओ खतरे की बात बता देता है। दूसरी तरफ मिया कार चला रही होती है और सीसी को मारने की कोशिश कर रही होती है। मिस्टर फू तेजी से दौड़ता हुआ आता है और सीसी को बचा लेता है, लेकिन खुद को चोट लग जाती है। सीसी घबरा जाती है और कहती है, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? मिस्टर फू मुस्कुराते हुए उठता है और कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस्टर फू के गार्ड्स मिया को पकड़ लेते हैं। मिस्टर फू ऑर्डर देता है, अब इसकी फैमिली को बैंकरप्ट कर दो। सीसी मिस्टर फू से कहती है, तुम्हें इतनी चोट लगी है, हॉस्पिटल चलो ना। वो बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। घर पहुँचाने के बाद सीसी कहती है, अच्छा अब आप हॉस्पिटल जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। मिस्टर फू कहता है, ठीक है, मैं असिस्टेंट के साथ जा रहा हूँ। सीसी को मिस्टर फू की बहुत चिंता होती है। वो असिस्टेंट को फोन करके पूछती है, मिस्टर फू कहाँ है? वो झूठ बोलता है, बॉस बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, लेकिन सीसी को यकीन नहीं होता। उसे शक होता है कि कहीं मिस्टर फू को कुछ बुरा तो नहीं हुआ। वो सीधे हॉस्पिटल पहुँच जाती है। वहाँ देखती है कि मिस्टर फू का ऑपरेशन चल रहा है और उसके मॉम डैड बाहर परेशान बैठे हैं। सीसी रोने लगती है। मिस्टर फू
फू की मॉम बताती है, जब वो एक्सीडेंट में गिरा था तो इंटरनल ब्लीडिंग हो गई। हमने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम फिक्र करती। सीसी और जोर से रोने लगती है। उसे एहसास होता है कि मिस्टर फू उसकी कितनी फिक्र करता था। वो टाइम पर हॉस्पिटल नहीं गया बल्कि उसे घर छोड़ा। कितनी बार उसके घर जाना चाहता था लेकिन कभी अंदर नहीं घुसा। सीसी को ये सब बहुत बुरा लगता है। वो मन ही मन कहती है, तुम बस ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगी। फिर 1 साल बाद की न्यूज में दिखाया जाता है कि मिस्टर फू ने सीईओ की पोस्ट छोड़ दी और अपने असिस्टेंट को नया सीईओ बना दिया। लोग शॉक हो जाते हैं, क्या कोई सीईओ ऐसा भी करता है? हम देखते हैं मिस्टर फू को, जो अब अपनी वाइफ सीसी के साथ फिश बेचने का काम कर रहा है। तभी एक आंटी उसे पहचान लेती है। तुम तो वही फेमस सीईओ मिस्टर फू हो ना? मिस्टर फू हंसकर कहता है, बिल्कुल नहीं आंटी, अब मैं कोई सीईओ नहीं हूँ, अब मैं अपनी वाइफ का हस्बैंड हूँ और फिश बेचने वाला। और इसी मस्ती के साथ ये ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।